भारती सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गुदगुदी होने लगती है, चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। हम सब ने भारती सिंह को हमेशा हंसते हंसाते मुस्कुराते ही देखा है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा है ये किसी ने नहीं देखा। एक वक्त था जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले हुआ करते थे। उन्होंने दुख और दर्द का वो मंजर देखा है जिसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम भारती की लाइफ के उस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1984 को पंजाब के अमृतसर में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। भारती महज 2 साल की थी जब उनके पिताजी चल बसे। भारती अकेले नहीं थी, उनके एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। 4 जनों के पेट भरने की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ पड़ी थी। वो बेचारी दूसरों के घरों में काम किया करती, टॉयलेट साफ किया करती और भारती गेट के पास चुपचाप बैठी रहा करती। जब उनकी माँ काम निपटाकर बाहर निकलती तो घर वाले उन्हें बचा हुआ खाना दे दिया करते थे। उनका बासी खाना भारती उनके भाई बहन और माँ के लिए ताज़ा खाना बन जाया करता। बच्चों से अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी माँ की मदद के लिए एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में वो भारी भरकम कंबल और दुपट्टा सिला करते। बचे वक्त में उनकी माँ घर पर माता रानी की चुन्नी सिला करती थी। उनके घर से हर वक्त सिलाई मशीन चलने की आवाजें आया करती थी। ये वो दौर था जब भारती और उनके परिवार को कभी कभी नमक रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। भारती की माँ की शादी महज 17 साल की उम्र में हो गई थी और 23 तक आते आते वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। घर के हालात इतने खराब थे कि जब उनके पेट में भारती थी तब एक बार को तो उनके मन में अबॉर्शन कराने तक का ख्याल आया था, लेकिन भारती को तो दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए आना ही था। उनकी माँ ने भरी जवानी में अपने पति को खो दिया था। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। 3 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। हर कोई उनसे दूसरी शादी करने को कहता। इसके बावजूद उनकी माँ ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले दम पर 3 बच्चों को पालने का फैसला किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारती का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन भारती टैलेंट में बहुत अमीर थी। वो एक बेहतरीन कॉमेडियन है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको जरूर हैरान करेगी। एक चैट शो में भारती ने मनीष पॉल को बताया था कि वो नेशनल लेवल की राइफल शूटर रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुणे में हुए एक नेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल भी जीता था। उन्होंने बताया था कि उन्हें कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे में ही दाखिला मिला था। भारती शूटिंग में अपना करियर भी बनाना चाहती थी, लेकिन इसकी ट्रेनिंग में आने वाले भारी भरकम खर्च को देखते हुए उन्होंने अपने उस सपने को वहीं दफन कर दिया। भारती ने कितने ही मुश्किल दिन क्यों न देखे हों, लेकिन हंसने हंसाने का शौक उन्हें बचपन से ही रहा। वो अपने स्कूल के दिनों में अक्सर ही गार्डन में अपने दोस्तों को हंसाया करती थीं। एक बार जाने माने कॉमेडियन सुदेश लहरी की नजर उन पर पड़ गई। भारती की कॉमेडी ने उनको बहुत इम्प्रेस किया। सुदेश के कहने पर उन्हें स्कूल की तरफ से नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। इसके बाद कपिल शर्मा ने उनके टैलेंट को पहचाना और कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन देने को कहा। भारती सिलेक्ट भी हो गई और शो में सेकंड रनर अप रही। इस शो ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारती सिंह टैलेंट की खान है, लेकिन उनके लिए सफलता का रास्ता बहुत मुश्किल और पथरीला था। एक तो वो मोटी थी, दूसरे स्टैंड अप कॉमेडी में तब लड़कों का कब्जा हुआ करता था। वैसे भी हिंदुस्तान में मोटापा हमेशा से मजाक का ही सब्जेक्ट रहा है। सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी, इससे बेपरवाह लोग इसे मनोरंजन का ही साधन मानते रहे हैं। भारती ने अपने मोटापे को ही अपना हथियार बना लिया। वो शोज में मोटापे को लेकर अपना ही मजाक उड़ाया करती, जिससे बाकियों के लिए स्कोप ही खत्म हो गया। हम खानदानी लोग हैं, हम अपना बीन बैग साथ में लेके चलते हैं।
एक अरसे बाद लोगों ने एक लड़की को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। एक ऐसी लड़की जिसने कॉमेडी के धुरंधरों के भी छक्के छोड़ा दिए। इससे पहले तक लोगों ने एक जमाने में फीमेल कॉमेडियन में टुनटुन यानी उमा देवी को ही देखा सुना था। ऐसा नहीं है कि भारती से पहले कोई फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन थी ही नहीं, लेकिन जो शोहरत और रुतबा उन्हें मिला वो अभी तक किसी और को हासिल नहीं हो सका है। भारती कॉमेडी में करियर बनाने की इच्छुक तमाम लड़कियों की इंस्पिरेशन भी हैं। भारती सिंह ने साल 2017 में स्क्रिप्ट राइटर और होस्ट हर्ष लिम्बाचिया से शादी कर ली। दोनों की लव स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों की मुलाकात साल 2009 में कॉमेडी सर्कस के दौरान हुई थी। इसमें भारती कंटेस्टेंट थी, वहीं हर्ष कंटेस्टेंट के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। हर्ष नए नए ही इस फील्ड में आए थे। एक बार भारती ने खुलासा किया था कि हर्ष जिसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं वही शो से एलिमिनेट हो जाता था। जब ऐसा कई बार हुआ तो हर्ष को बैड लक मानने लगे। भारती को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने हर्ष से अपने लिए स्क्रिप्ट लिखने को कहा। हर्ष ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी, लेकिन भारती नहीं मानी और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। भारती एलिमिनेट हो गईं। लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें एक मौका और दिया। शो में एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट के बीच एक स्पेशल राउंड कराया गया और हैरानी की बात तो ये रही कि भारती अपनी स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए एक बार फिर से हर्ष के पास पहुंच गई और इस बार हर्ष उनके लिए बैड लक नहीं बल्कि गुड लक साबित हुए। भारती जीत गईं। उस दिन से हर्ष ही उनकी स्क्रिप्ट लिखने लगे। आखिरकार दोनों अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। साल 2017 में दोनों ने एंगेजमेंट और उसके बाद शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी भारती की लाइफ में एक भूचाल आया। साल 2020 के आखिर में भारती और हर्ष को ड्रग्स का इस्तेमाल करने के आरोप में अरेस्ट कर दिया गया। असल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर और ऑफिस में छापा मारा था, जिसमें 86 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। एनसीबी ने दावा किया कि भारती और हर्ष दोनों ने ही ड्रग्स का इस्तेमाल करने की बात कबूली थी। हालांकि जल्द ही दोनों जमानत पर बाहर भी आ गए थे। साल 2022 में दोनों के घर किलकारी गूंजी। उनके घर बेटे लक्ष्य का जन्म हुआ। तमाम मुसीबतों से जूझकर भारती ने कामयाबी की जो इबारत लिखी है वो काबिले तारीफ है। आज वो शोहरत की जिन बुलंदियों पर है वो एक मिसाल है। आपको भारती सिंह की कॉमेडी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।